जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन के दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए तो शेयर जरूर कर दिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, अगर हमारा इंट्रो लेक्चर डिफरेंशियल कैलकुलस का नहीं देखे तो आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। उसमें बताए थे डिटेल में, आपको इंट्रो बताए थे और अपने रियल लाइफ में कैसे यूज करेंगे सारी चीजें डिटेल में बताए थे, आप जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग सक्सेसिव में आगे बढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं इसका थोड़ा सा इंट्रो शॉर्ट में कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, आप सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो इसमें जनरली कुछ नहीं करते, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं? हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन करते हैं। ओके, आप बचपन में डिफरेंशिएशन किए होंगे, बचपन का है तो 12 क्लास में किए होंगे। आप मैक्सिमम डिफरेंशिएशन 1 से 2 बार, मैक्सिमम 3 बार डिफरेंशिएट किए होंगे, तो उसको आप काफी इजी वे में डिफरेंशिएट कर चुके होंगे। लेकिन वही चीज को अगर अगेन मतलब nth टाइम तक आपको डिफरेंशिएट करने के लिए बोल दिया जाए तो आप कैसे करेंगे, तो वो चीज हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में सीखेंगे। तो इसका मेनली जो ऑब्जेक्टिव है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का, अगेन मतलब अगेन बाय अगेन, मतलब एक बार किए, 2 बार किए, 3 बार किए, मतलब बार बार करते जाए डिफरेंशिएशन nth टाइम तक, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का। तो इसका क्या डिफिनेशन हो जाएगा? हायर ऑर्डर डिफरेंशिएट। तो हायर ऑर्डर डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसे हम लोग सक्सेसिव बोलते हैं। अब इसको हम लोग इसमें हम लोग जान लेते हैं इसका टाइप्स कितना होता है। इसका टाइप्स कितना होता है इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो नंबर 1 में जो हम लोग को पढ़ना होगा, nth डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। ओके, दूसरा जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, nth डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ओके, लास्ट जो पढ़ेंगे 3 नंबर में, nth डेरिवेटिव ऑफ यूजिंग लेबनिज थ्योरम। ओके, लेबनिज थ्योरम। तो हम लोग जनरली सक्सेसिव में तीन टाइप पढ़ते हैं। पहला टाइप जो आपको अलजेब्रिक फंक्शन दिया होगा उसको nth टाइम तक डेरिवेटिव निकालना। दूसरा आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया होगा उसको nth टाइम तक डिफरेंशिएट निकालना। और तीसरा इसमें हम लोग लेबनिज थ्योरम के यूज कर ट्रिग्नोमेट्रिकल, अलजेब्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल जितने भी मिली जुली फंक्शन है सबको हम लोग लेबनिज थ्योरम के थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं। nth टाइम डेरिवेटिव काफी इजी वे में हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब बात करते हैं सक्सेसिव यानी डिफरेंशिएशन कैलकुलस हम लोग को पढ़ने की नीड क्यों पड़ा। पढ़ने की नीड क्यों क्या? मेनली ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ने की नीड क्यों पड़ा। तो देखिए, हम लोग इसमें एक चीज देख रहे थे, जब हम लोग 12 क्लास में डिफरेंशिएट कर रहे थे तो सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम, थर्ड टाइम डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं हम लोग को नीड पड़ रहा था, हम लोग को जरूरत हो रहा था कि भाई अगर और आगे निकालना पड़े, अगर हमको बोल दिया जाए कि किसी फंक्शन को 50 टाइम यानी 50 टाइम डिफरेंशिएट निकालने के लिए तो कैसे करेंगे। तो जनरली हम लोग सक्सेसिव में यानी डिफरेंशियल कैलकुलस में एक सॉफ्टवेयर टाइप फॉर्मूला तैयार करेंगे जिसमें यूं आप रिजल्ट डालो, आंसर आया, रिजल्ट डालो, आंसर आया। मतलब जो आप लगभग 2-3 पेज में आप कैलकुलेट करोगे जाकर, उससे आप काफी इजी वे में उस फॉर्मूले के थ्रू आप फाइंड आउट कर दोगे आंसर। ओके, जनरली हम लोग सक्सेसिव में यही पढ़ते हैं, इसीलिए हमको नीड भी पड़ा कि नंबर ऑफ n टाइम अगर डेरिवेटिव करना पड़े तो हम काफी इजी वे में कैसे करें। तो लेबनिज जी ने अपना एक थ्योरम दिए जिसके थ्रू हम लोग काफी इजी वे में nth टाइम तक डिफरेंशिएट कर पाएंगे।
ओके, अब बात हुई कि हम लोग को 3 टाइप तक पढ़ना है। उसके बाद कुछ बेसिक कंसेप्ट आप लोग बात करते हैं कि हम लोग को बेसिक कंसेप्ट क्या रखना पड़ेगा। तो हम लोग अब बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट की। देखिए, तो हम लोग बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट्स। ओके, अब देखिए बेसिक कंसेप्ट में आपको क्या जानना चाहिए। देखिए, आपके पास 12 क्लास से पढ़े होंगे, अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिया हो, c फॉर कॉन्स्टेंट, अगर इसका डिफरेंशिएट करना होगा x के रिस्पेक्ट में या किसी भी रिस्पेक्ट में, तो कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा 0 आता है। उसी प्रकार से अगर कोई फंक्शन आपका दो फंक्शन, जैसे सपोज कीजिए कोई अलजेब्रिक, कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल या एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक, तो अलग अलग फंक्शन आपको दे दिया जाए, दो फंक्शन y इक्वल टू, तो उसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे x के रिस्पेक्ट में या किसी भी रिस्पेक्ट में। तो देखिए, u को आप बाहर निकालिए, v को डिफरेंशिएट ऑपरेटर के अंदर लीजिए, फिर प्लस दीजिए, v को इस बार बाहर निकालिए, u को ऑपरेटर के अंदर डाल दीजिए। दिस इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ टू फंक्शन, यानी टू फंक्शन अगर एक साथ मल्टीप्लाई में रहेगा तो इस प्रकार से उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर कोई 3 फंक्शन आपको मल्टीप्लाई में दिया जाए, u, v और w दे दिया जाए आपको, तो उस केस में आप डिफरेंशिएट कैसे निकालेंगे। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, dy बाई dx, इस बार दो फंक्शन को हम लोग बाहर निकालेंगे, एक फंक्शन को डिफरेंशिएट ऑपरेटर के अंदर लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर से w को अंदर ले, w को बाहर लेंगे और किसी एक को हम लोग अंदर डाल देंगे, यानी v को डाल देते हैं डिफरेंशिएट ऑपरेटर के अंदर। फिर हम लोग अब u को अंदर लेंगे, बाकी w और v को बाहर कर देते हैं, तो u बाई dx। दिस इज अ 3 फंक्शंस इन मल्टीप्लाई और डिफरेंशिएट फॉर्मूला। तो इस प्रकार से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अगर 3 फंक्शन एक साथ अगर मल्टीप्लाई में आपको दे दिया जाए तो काफी इजी वे में इस तरीके से उसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये आता है कि अगर आपको कोई फंक्शन, दो फंक्शन है लेकिन वो रेशनल फॉर्म में है, क्या है, u y v के फॉर्म में, यानी दो फंक्शन रेशनल फॉर्म में, यानी बटा के फॉर्म में है, तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए, dy बाई dx करेंगे और इसके नीचे v का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ v को बाहर रहने देंगे। सब इसमें देखिए, a u इंटू v वाला फॉर्म में, ये दोनों फॉर्म में किसी एक को भी कभी भी बाहर निकालो, कभी भी डिफरेंशिएट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन u बाई v के फॉर्म में जब रहेगा तो फर्क पड़ता है। तो जैसा बताएंगे वैसा ही कीजिएगा। तो v को बाहर करेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस देंगे, फिर u को बाहर करेंगे और v के डिफरेंशिएट करेंगे। दिस इज अ u बाई v फॉर्म। ओके, तो इसको u बाई v, अगर इस प्रकार से आप डिफरेंशिएट, अगर दो फंक्शन आपस में डिवाइड में हो तो इस प्रकार से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब चलिए, थोड़ा थोड़ा आप इतना नोट डाउन कीजिए, सभी पे थोड़ा थोड़ा एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अब सपोज कीजिए कि दो फंक्शन आपको मल्टीप्लाई में है, उसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। जैसे सपोज नंबर 1 में y इक्वल टू आपको x और e टू द पावर ex है। अब ये दो फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो दो फंक्शन को हम लोग u बाई v के फॉर्म में इसको कैसे बनाएंगे। देखिए, dy बाई dx, x के रिस्पेक्ट में हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। सपोज कि x को बाहर कर लेते हैं, e टू द पावर x को डिफरेंशिएट ऑपरेटर के अंदर ले लेंगे, फिर प्लस देंगे, फिर इस बार e को बाहर लेंगे और फिर x को डिफरेंशिएट ऑपरेटर के अंदर लेंगे। ओके, आप क्या जानते हैं, e टू द पावर अगर ex रहेगा, अगर केवल इसका कांस्टेंट है, सपोज अगर इसका 2x है, अगर इसको डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं तो केवल ये इसका कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आएगा, बाकी इसका सेम डिफरेंशिएशन होता है। अगर केवल यहाँ पे 2 नहीं, केवल x है, तो e टू द पावर x से ही इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा x इंटू e टू द पावर x, प्लस देंगे, ये x का डिफरेंशिएशन आपको हम क्या बताए, e टू द पावर x, इसका पावर क्या है, 1 है, तो 1 माइनस 1, यानी 1 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा आपको, x e टू द पावर x प्लस आपको क्या आ जाएगा, इसका पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, यानी x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और e टू द पावर x, यही आपका आंसर है। माने तो इसमें कॉमन ले सकते हैं, चाहे तो आप x प्लस 1, ये आपका आंसर होगा, यानी e बाई u इंटू v फॉर्म, यानी दो फंक्शन आपस में रहेगा तो उसको इस प्रकार से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा हम लोग बात करते हैं, अगर कोई फंक्शन इसमें रेशनल फॉर्म में हो, जैसे सपोज कीजिए एक्स स्क्वायर बाई आपका साइन एक्स है। ओके, चलो साइन एक्स है, इसको डिफरेंशिएट करना होगा तो डी बाई डी एक्स करेंगे। आप देखिए यहाँ पे साइन है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा,
उसके बाद यहाँ पे साइन इसको बाहर रखेंगे पहले, उसके बाद एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के स्क्वायर में, माइनस देंगे, फिर एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, फिर साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन एक्स इंटू डी एक्स को। ओके, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर है तो ये 2x मिलेगा और साइन एक्स आ जाएगा और माइनस देंगे, ये साइन का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, एक कॉस एक्स होगा, तो कॉस एक्स लिख देंगे बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो यही आपका डिफरेंशिएशन हो गया। ओके, तो इस प्रकार से दोनों फंक्शन का, अगर 3 फंक्शन एक साथ में रहेगा तो इसी प्रकार जैसे फॉर्मूला बताया वैसे आप बना सॉल्व कर लीजिएगा। थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना है, 12 क्लास का थोड़ा सा आपको आइडिया माइंड में आना चाहिए, याददाश्त वापस आना चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा आप 12 क्लास में जाओ, थोड़ा कुछ क्वेश्चंस लगाओ डिफरेंशिएशन का, उसके बाद हम लोग चालू करते हैं, फिर आपको मजा आने वाला डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ने में। ओके, अब हम लोग मेन बात चलते हैं अब डिफरेंशियल कैलकुलस की मेन मुद्दे की तरफ। अब बात करते हैं नोटेशन। अब किसका बात करते हैं हम लोग, नोटेशन को, यानी कि डिफरेंशिएशन कैलकुलस अगर पढ़ने जा रहे हैं तो आपको नोटेशन को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्यों भाई, क्यों ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि नोटेशन आप यहाँ पे केवल आप डी वाई बाई डी एक्स पढ़ रहे हो ना, लेकिन जब डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ोगे तो ई डी वाई बाई डी एक्स का लिखने की तरीका चेंज हो जाता है। कई तरीका डिफरेंट तरीका है, तो सभी तरीका आपको हम बताएंगे, वो आपको माइंड में रहना चाहिए। हो सकता है आपसे एग्जाम में डी वाई बाई डी एक्स नहीं पूछकर कोई और तरीके में फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जाएगा, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसके लिए आपको ध्यान में होना चाहिए। तो हम लोग नोटेशन की पहले बात करते हैं। चलिए हम लोग नोटेशन की बात करते हैं। सपोज कीजिए आपको y इक्वल टू एफ एक्स को एक फंक्शन दे रखा है। ओके, अब इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो सपोज आप इसी प्रकार से डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, यही कीजिएगा, ऐसा ही लिखिएगा। इसका एक तरीका और है लिखने का, यहाँ पे अगर एक बार डिफ्रेंशिएट है, यहाँ पे y1 लिखेगा और इक्वल टू एफ डैश एक्स लिखेगा। एक और तरीका है, यहाँ पे 1 बाई डैश लिखेगा, एक डैश देगा और इक्वल टू एफ डैश एक्स लिखेगा। एक और तरीका है, एक और तरीका ये है, आपको यहाँ पे d लिखेगा और एफ डैश एक्स लिखेगा। एक और तरीका इस प्रकार से है, डी एफ डैश एक्स लिखेगा, सॉरी डी एफ एक्स लिखेगा, ऐसा। ओके, तो इस तरीका से अगर एक बार इसको ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं तो इतने तरीके से लिख सकता है। तो इसमें से आपको कोई भी नोटेशन आपसे अगर क्वेश्चन देगा तो लिख देगा nth डेरिवेटिव ऑफ डी एफ ऑफ एक्स, इस प्रकार से आपसे पूछ लेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो सारी नोटेशन आपको माइंड में होना चाहिए। खैर, आपको जैसे जैसे मेरे साथ चलते रहो, पढ़ते जाओ, सभी लेक्चर देखते जाओ, सारी चीजें आपको बिना याद के याद हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं इसको अगर सेकेंड टाइम अगर डिफरेंशिएट करते हैं, सेकेंड टाइम अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ऐसा सपोज डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे डी एफ एक्स डबल डैश एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, और इसको और दूसरे तरीके से y2 यहाँ पे लिख देगा और इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे ऐसे वाई डबल डैश इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स लिख देगा। उसी प्रकार से आपको d, यहाँ पे ये d डबल डैश है तो डी स्क्वायर रहेगा और एफ एक्स रहेगा, एफ एक्स रहेगा। ओके, एफ एक्स आपका डबल डैश रहेगा। ओके, और यहाँ हाँ, उसके बाद एक और तरीका हम लोग क्या था, एक तरीका ऐसा है डी स्क्वायर एफ एक्स, इस प्रकार से लिखा रहेगा। डिफरेंशिएशन इक्वेशन पढ़िएगा तो ये चीज, ये नोटेशन आपको ज्यादा मिलेगा। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फिर चलते हैं। उसी प्रकार से अगर आप वाई क्यू लिखते हैं, यानी 3 टाइम अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको एफ ट्रिपल डैश एक्स लिखेगा, और इस प्रकार से रहेगा आपको y3 इक्वल टू एफ ट्रिपल डैश एक्स। उसी प्रकार से फिर रहेगा यहाँ पे y ट्रिपल डैश इक्वल टू एफ ट्रिपल डैश एक्स। उसी प्रकार से आपको इस प्रकार से लिख देगा डी क्यू इक्वल टू एफ ट्रिपल डैश एक्स, और उसी प्रकार से और लिख देगा आपको इस प्रकार से डी क्यू एफ एक्स। ओके, तो इस प्रकार से आपसे लिख देगा। उस प्रकार से अगर इसी को अगर फाइनली आप इस प्रकार से लिखते जाओगे, फाइनली अगर आप आओगे एन टाइम तक, अगर फाइनली इसको एन टाइम तक लिखोगे, यानी डी का पावर एन डी वाई और एक्स के पावर एन, यानी डी के पावर एन बाई डी एक्स के पावर एन, सॉरी यहां पे एन होगा, इक्वल टू एफ के पावर एन एक्स, सॉरी यहां पे सिंगल एफ है। उसी प्रकार से इसको ऐसा लिखेगा वाई एन इक्वल टू एफ एन एक्स। उसी प्रकार से आपको ऐसा लिख देगा वाई का पावर एन और इक्वल टू एफ एन एक्स। उसी प्रकार से आपको यहां ऐसा लिख देगा
डी के पावर एन इक्वल टू एफ के पावर एन एक्स, फिर ऐसा लिख देगा आपसे डी के पावर एन एफ एक्स। तो इतने सारे आपका नोटेशन होता है, तो ये सारे नोटेशन आपको माइंड में होना चाहिए। जनरली कोई भी नोटेशन आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो सक्सेसिव में ये अब यहाँ से हम लोग सक्सेसिव स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से हम लोग नोटेशन की बात कर रहे हैं। ओके, तो आई होप आपको ये हमारा बेसिक कंसेप्ट वाला लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। हाँ, अगर हमारा प्रीवियस लेक्चर इंट्रो का नहीं देखे तो आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, और इंटीग्रल कैलकुलस, 3D ज्योमेट्री, सेट थ्योरी, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेज अगर नहीं देखें तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।